जय सनातन धर्म की। प्रिय सनातनियों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। सनातनियों, जीवन के अंदर इंसान को क्या क्या चाहिए, यानी वो कौन सी चीजें हैं जो यदि इंसान के जीवन में सही हो तो इंसान का जीवन सुखमय कहलाता है, और अगर इनमें से किसी भी एक चीज का अभाव हो तो ये जीवन दुखमय कहलाता है, यानी कि ये जीवन कष्टकारक होता है। तो सनातन हमें इसके कई पैरामीटर देता है। पहला है शुद्ध आहार, यानी आपका आहार शुद्ध होना चाहिए। इसके लिए हमारे सनातन के अंदर अन्नपूर्णा का महत्व बताया गया, यानी अन्नपूर्णा अर्थात भोजन बनाने से लेकर के भोजन करने तक की प्रक्रिया और कौन सा भोजन आपको करना चाहिए, ये सारा का सारा रहस्य विधान सनातन के अंदर हमें बताया गया। तो शुद्ध आहार के लिए अन्नपूर्णा का आशीर्वाद, अच्छा स्वास्थ्य अर्थात आरोग्य, इसके लिए वैद्य या फिर आयुर्वेद, ऐसी पद्धतियां जिसको अपना करके आप अपने जीवन के अंदर बेहतर स्वास्थ्य को प्राप्त कर सकते हैं। वर्तमान में अगर हम कहेंगे तो ये डॉक्टर की भूमिका निभा रहे हैं। बेहतर भविष्य, यानी आपके भविष्य के अंदर आपको किन परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा, तो उसके लिए ज्योतिष जैसा ज्ञान आपके जीवन में शामिल किया गया। शारीरिक दक्षता अर्थात आपका शरीर स्वस्थ भी रहे, आप ताकतवर बने रहे, स्फूर्ति आपके अंदर हो, तो योग जैसा विज्ञान आपके जीवन में शामिल किया गया। अगर हम सामाजिक संस्कारों की बात करें तो गुरुकुल की ऐसी बेहतर व्यवस्था, जहां बालक जन्म के साथ ही बेहतर संस्कारों को गुरुकुल में जाकर के प्राप्त कर रहा है और एक श्रेष्ठ मानव का निर्माण गुरुकुल से ही हो रहा है। उसके बाद आती है आध्यात्मिक चिंतन, अर्थात हमारे जीवन का उद्देश्य और हम इस जीवन में क्या करने के लिए आए हैं और क्या हमें अपना लक्ष्य है जो प्राप्त करना है। इसके लिए गुरुजन और ऋषि मुनि ये आपके साथ होते थे जो आपका मार्गदर्शन करते थे, यानी एक ऐसी बेहतर व्यवस्था समाज के अंदर जो हमारे लिए बेहतर हो, हम इंसानों के लिए बेहतर हो और हम अपने जीवन के अंदर कम से कम कष्टों को प्राप्त करें और जो कष्ट हमारे जीवन में है उनका समाधान हमें मिले। लेकिन वह इंसान पढ़ लिख गया, समझदार हो गया, विज्ञान को अपने जीवन में शामिल कर लिया, लेकिन सनातन के सारे स्तंभ उनको उसने धराशायी कर दिया। कैसे कर दिया और कैसे आज का इंसान उल्टे कदम चल रहा है, अब इस बात को भी समझ लीजिए। जब आज के आधुनिक विज्ञान के अंदर बात होती है कि आपका शरीर किन किन चीजों को एब्जॉर्व करता है, यानी कि आपके शरीर को कौन से मिनरल चाहिए, आयरन कैल्शियम कितना चाहिए, तो उसके लिए हमारे बीच के अंदर एक ऐसी विधान को रखा गया जिसे हम कहते हैं कि हमारे शरीर को कौन से न्यूट्रिशन चाहिए, तो आपके डाइट चार्ट को आपके सामने रखा जाता है कि आपको इसे फॉलो करना चाहिए। लेकिन आप बताइए, जो व्यक्ति चौराहे पर खड़ा होकर पताशी खाता हो, चाट पकोड़े खाता हो, समोसे कचौरी के बिना उसका सुबह का नाश्ता ना होता हो, जलेबी फाफड़े उसको चाहिए और न जाने कितने तरह के व्यंजन चाहिए तले भुने, तो ऐसे व्यक्ति के सामने यदि आप शुद्ध आहार की बात करेंगे तो क्या वो मानेगा? नहीं मानेगा। यानी इंसान दलिया खाएगा तो सही, लेकिन कब? जब डॉक्टर उसे कहेगा कि भाई अब आप बीमार हैं और आपको अपने भोजन के अंदर अब ये फल, दलिया, खिचड़ी या दही इस्तेमाल करना है, इंसान तब मानता है। यानी विपत्ति आपके सर पर हो तब आपको पता लगता है कि हाँ भाई, अब तो मुझे ये परहेज करने चाहिए, जबकि सनातन आपके जीवन में ये पहले से ही शामिल कर देता है ताकि आप रोगी हो ही ना। उसके बाद में बात आती है अच्छा स्वास्थ्य। अच्छे स्वास्थ्य की बात आती है तो आज के समय में हम कब अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हैं? जब मोटापा बढ़ जाता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, बीपी हो जाता है, शुगर हो जाता है, जब हम कहते हैं कि नहीं भाई, सुबह उठ करके मॉर्निंग वॉक करनी चाहिए, अपना वेट रिड्यूस करना चाहिए, अब डॉक्टर के पास जाकर के परामर्श लेते हैं।
तो डॉक्टर के पास हमें कब जाना चाहिए? अच्छे स्वास्थ्य के लिए पहले ही हमें उनसे पूछ लेना चाहिए कि हमें अपने जीवन को कैसे संतुलित करना है। तो आपको कभी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर जाना भी है तो आप बीमारी से पहले डॉक्टर से परामर्श लें, ना कि बीमार होने के बाद अपने आप को डॉक्टर के हवाले करें, ताकि अब डॉक्टर आपके शरीर के साथ चीरफाड़ करके आपको सही करने का प्रयास करे। फिर आता है बेहतर भविष्य। जब बात बेहतर भविष्य की आती है तो हमारे कदम क्या होते हैं? जब कोई परेशानी आ जाए तो हम ढूंढते हैं कि अच्छा एस्ट्रोलॉजर कौन है, फिर उनके पास जाते हैं और गलती से गलत लोगों के पास चले जाएं तो 2-4 लाख रुपए का नुकसान भी कर लेंगे, पूजा पाठ के नाम पर कहीं ठगने में आ जाएंगे। ऐसे में हमारे जीवन के अंदर बेहतर भविष्य के लिए जो एक व्यवस्था की गई थी, उसको जानते हैं आप क्या कहते हैं? उसे कहते हैं नामकरण संस्कार। यानी बालक के जन्म के साथ ही माता पिता को उस बालक की कुंडली बना करके बता दिया जाता था कि बच्चा किन ऊर्जाओं को लेकर आया है और इस बच्चे को अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए आपको इसे किस दिशा में आगे बढ़ाना है। तो बचपन से ही माँ बाप उस बच्चे की परवरिश उसी आधार पर करते थे। लेकिन आज हम जब सब कुछ सही होता है तब परामर्श कभी नहीं लेते, लेकिन जब मुसीबतें आती हैं तब हम इधर उधर भागते हैं ज्योतिषाचार्यों के पास कि हमारी ये समस्या है, अब हम क्या करें। जबकि वास्तविकता यह है कि जीवन में जब सब कुछ सही हो, आपको तब भी पता होना चाहिए कि आपके जीवन की दिशा क्या होगी। जब बात करते हैं शारीरिक दक्षता की, तो योग हमारे जीवन में दिया गया, लेकिन शारीरिक दक्षता के लिए हम आज सप्लीमेंट्स को यूज करते हैं, अलग अलग तरह के प्रोटीन पाउडर को यूज करते हैं। यानी योग जो आपको आपके शरीर की ऊर्जाओं के साथ एक संबंध स्थापित करने की दक्षता देता है, उसकी जगह हम केवल और केवल मसल्स को मजबूत बनाने के अंदर लगे हैं, और जिसके कारण से शरीर के अंदर हम उन चीजों को शामिल कर लेते हैं जहां उम्र के बढ़ने के साथ ही हमारे हड्डियों का दर्द, जोड़ों का दर्द और न जाने कई तरह की बीमारी हमारे साथ हो जाती है। यानी उम्र के बढ़ने के साथ ही आयरन की कमी, कैल्शियम की कमी, ये सब कुछ क्यों है? क्योंकि हमने कभी अपनी शारीरिक दक्षता पर काम ही नहीं किया। जब बात करते हैं सामाजिक संस्कारों की, तो आज के सामाजिक संस्कार कैसे हो गए हैं, जहां माँ बाप स्वयं किटी पार्टी में जा रहे हैं तो बच्चों को संस्कार क्या देंगे। तो आज के समय का बच्चा मोबाइल के अंदर क्या देख रहा है, क्या कर रहा है, माँ बाप को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, और ना ही माँ बाप इस बात को लेकर के चिंतित हैं। और जो चिंतित है वो इस बात को लेकर चिंतित है कि बच्चा अब उनका बिगड़ चुका है। तो समय रहते हमने उन चीजों को ठीक नहीं किया। क्यों? क्योंकि हमारी शिक्षा अब व्यवसायीकरण की ओर जा चुकी है और पूंजीपतियों की भेंट चढ़ चुकी है। इसीलिए अच्छे स्कूल में हम एडमिशन कराने की कोशिश करते हैं, लेकिन बच्चा अच्छे संस्कार लेगा या नहीं लेगा, इसका कोई रोड मैप इस समय हमारे सामने है ही नहीं कि आखिर हमारा बच्चा संस्कारित होगा तो कैसे होगा। जब बात करते हैं आध्यात्मिक चिंतन की, तो हमारे सामने अच्छे अच्छे कथावाचक मौजूद हैं, अच्छे अच्छे ऐसे लोग मौजूद हैं जो अपने आप को श्रेष्ठ गुरु भी कहते हैं। तो वहां जाकर के हम सिर्फ चेले बनने तक या अच्छी कथाओं में जाकर के थोड़ा भंडारा करने या चढ़ावा चढ़ाने तक सीमित हो गए हैं। तो हमारी व्यवस्था ऐसी हो गई कि जहां आध्यात्मिक चिंतन न हो करके केवल और केवल कथा कहानियां रह गई हैं, और हमारा आध्यात्मिक सफर कैसे तय होगा इसके बारे में तो कोई चर्चा करता ही नहीं है। यानी केवल कथा कहानियां, कुछ नाच गाने, कुछ ऐसे भजन जिससे आप झूम उठे, श्रोता झूम उठे और कहीं ना कहीं कोई अच्छा चढ़ावा चढ़ जाए, इससे बाहर आध्यात्मिक चिंतन आज रह नहीं गया है। कहीं अगर आप घूमने भी जा रहे हैं तो सोचते हैं चलो 4 धाम की यात्रा कर लेते हैं, घूमना भी हो जाएगा और यात्रा भी हो जाएगी। यानी हमारा प्रयोजन आध्यात्मिक न होकर के केवल और केवल भ्रमण करने तक सीमित रह गया है। तो आप सोचिए कि आपका आध्यात्मिक चिंतन कैसे सही होगा। तो सनातनियों, हम पढ़े लिखे इंसानों ने अपने हर कदम को उल्टा कर लिया है, और हमारे ये उल्टे कदम क्या हमें कभी सही रास्ते पर ले जा सकते हैं? जब कदम ही उल्टे हो जाएं, आपकी चाल टेढ़ी हो जाए, आप विपरीत दिशा में चलने लगे, तो बताइए आप अपनी मंजिल तक कैसे पहुंचेंगे। और यही कारण है कि हजारों लाखों करोड़ों की संख्याओं में चर्च होने के बाद भी
हजारों लाखों करोड़ों की संख्या में मस्जिद होने के बाद भी, हजारों लाखों की संख्या में जैन मंदिर होने के बाद भी, करोड़ों की संख्या में हिंदू मंदिर होने के बाद भी, सब कुछ होने के बाद भी इंसान इतना दुखी परेशान इसलिए है क्योंकि उसके कदम मंजिल के विपरीत हैं। और जब कदम मंजिल के विपरीत हो तो कभी भी आपको अपनी मंजिल मिल ही नहीं सकती। और इसीलिए सनातनी उस समय आ गया है कि हम सभ्य इंसानों को अपने कदम सही करने ही होंगे, क्योंकि मंजिल से जितने दूर जाएंगे अपने जीवन में परेशानियों को उतना ही शामिल करते जाएंगे। इसीलिए सनातन के सूत्रों को अपने जीवन में शामिल कीजिए ताकि हमारे ये विपरीत कदम सही दिशा की ओर बढ़े। उम्मीद करता हूं सनातनियों आज का वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर भेंट होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय सनातन धर्म की, जय धर्मयुग की, जय सनातन विश्व।